हेलो एवरीवन। तो अब पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था। ये एक फंक्शन बनाया था और इस फंक्शन को हमने इसके लिए 3 थ्रेड बनाई थी। थ्रेड 1, T1, T2, T3। फिर इन थ्रेड्स को स्टार्ट किया था और जब ये फंक्शन हमारे एग्जीक्यूट हो गए थे तो ये थ्रेड को एंड किया था। ठीक है। तो ये जो हम काम कर रहे थे कि थ्रेड बनाना, स्टार्ट करना, एंड करना, तो ये सब एक मैनुअली प्रोसेस हो रहा था। इसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है जो थ्रेड पूलिंग का काम करता है। अब थ्रेड पूलिंग क्या होता है, ठीक है, वो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम इसको किसी मॉड्यूल की हेल्प से किस तरह से कर सकते हो। थ्रेड पूलिंग क्या होता है, तो मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे थ्रेड पूलिंग। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बताया हुआ है। आप इसको एक बार पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा इसका लिंक। ठीक है। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है। ये फंक्शन जो हमने पिछले अपने वीडियो में दिखाया, मैंने आपको एक फंक्शन बनाया था और इसके लिए हम थ्रेड बना रहे थे। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे इंपोर्ट किया है थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर। कौन से मॉड्यूल से? कॉनकरेंट फ्यूचर्स। अभी थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर क्या होता है, देखिए थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर क्या होता है। थ्रेड पूल को मानिए कि ये एक तरीके से ग्रुप है थ्रेड्स का। ठीक है, ग्रुप है थ्रेड्स का। और इसमें क्या होता है, जो ये थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर क्या करता है कि हम इसको कोई टास्क, कोई फंक्शन असाइन कर देते हैं। भाई इसके लिए आप क्या करो, थ्रेड बनाओ, थ्रेड को स्टार्ट करो, एंड करो, और मेरा जो फंक्शन है जो मैंने दिया उसको एग्जीक्यूट कर दो। और ये मेरे फंक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होने चाहिए? कॉनकरेंटली, मतलब कि ये मेरे फंक्शन जो एग्जीक्यूट होने चाहिए, पैरेलली एग्जीक्यूट होने चाहिए, एक साथ एग्जीक्यूट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक के लिए दूसरा वेट नहीं करे। ठीक है। तो इसके लिए हमारा काम में आता है थ्रेड पूल। तो यहाँ पे देखिए दिया है, ए थ्रेड पूल इन पाइथन इज ए कलेक्शन ऑफ प्री इनिशियलाइज्ड थ्रेड दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट टास्क। प्री इनिशियलाइज्ड थ्रेड मतलब पहले से इनिशियलाइज हुई थ्रेड्स हैं जो रेडी हैं हमारे टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। इट इज ए प्रोग्रामिंग कंडक्ट यूज्ड टू मैनेज ए ग्रुप ऑफ थ्रेड्स efficiently ऑफ एग्जीक्यूटिंग concurrent टास्क। तो ग्रुप ऑफ थ्रेड्स है जो किस लिए यूज में आती हैं, efficiently किस मतलब अच्छे से किसी काम को करने के लिए यूज में आती है कि concurrent टास्क, जो पैरेलल में टास्क एग्जीक्यूट हो, सीक्वेंस में नहीं, एक के बाद एक नहीं। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग थ्रेड ऑफ ईच टास्क which can be resource intensive, a thread pool keeps a set of threads available and assign tasks to them as needed। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि क्रिएटिंग थ्रेड करना और थ्रेड को डिस्ट्रॉय करने की बजाय ये जो हमारा थ्रेड पूल है, ये अपने जो सेट ऑफ थ्रेड्स जो है ये रखता है, पहले से रखता है, और उन्हें टास्क असाइन कर देता है, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो अब ये किस तरह से काम कर रहा है, ये कोड किस तरह से काम कर रहा है, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ इसको। मैं यहाँ पे ले चलता हूँ। तो जो पहला मेरा थ्रेड बनाने का जितना भी कोड था, मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ये था मेरा थ्रेड बनाना, स्टार्ट करना, एंड करना, इसको मैंने एंड कर दिया, हटा दिया यहाँ से। ठीक है, ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे अपना थ्रेड पूल कर देता हूँ, थ्रेड पूल। अब इतना तो अब ये थ्रेडिंग मॉड्यूल का भी कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब तो मैं अपना एक अलग मॉड्यूल लगाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ तो आपको पहले ही पता है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, कि एक फंक्शन मैंने बनाया, उसके अंदर सेकंड्स पास की, प्रिंट कर दी कि स्लीपिंग फॉर इतने, जितने भी सेकंड हमने यहाँ पे पास किए उतने सेकंड के लिए हम इस फंक्शन को इसको स्लिप करा रहे हैं, फिर रिटर्न कर दे रहे हैं उतनी सेकंड। फिर यहाँ पर देखिए टाइम डॉट प्रीफ काउंट, ये हमारा इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें निकालना है कि पर्टिकुलर जो हमारा टास्क है, कोई भी हमारी जो थ्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रही है। ठीक है। तो अब चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, थ्रेड पूल बनाते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट फ्रॉम कॉनकरेंट डॉट फ्यूचर्स इंपोर्ट थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर। थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर हमें चाहिए। ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेता हूं, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूं, डेफ पूलिंग डेमो। पूलिंग डेमो एक मैंने फंक्शन बना लिया है। ठीक है। अब इसके अंदर विद एग्जीक्यूटर एज एग्जीक्यूटर। ठीक है, एग्जीक्यूटर।
अभी इसको पास कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहां तक समझ लेते हैं हम। एग्जीक्यूटर, स्पेलिंग गलत थी, ठीक है। ये फंक्शन मैंने बनाया विद थ्रेड पूल, ये थ्रेड पूल मैंने यूज किया, यहाँ से ये मॉड्यूल मैंने यूज किया थ्रेड पूल, और इसको एक नाम दे दिया स्मॉल सा एग्जीक्यूटर, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने दे दिया, जैसे कि आप किसी को नाम दे देते हैं, कोई है जैसे रोबिन, तो उसको स्वीटू दे दिया, मीठू दे दिया, ऐसे नाम दे दिया। तो इसी तरह से मैंने एलियासिस जैसे हम यूज करते हैं वो नाम दे दिया। अभी विद भी मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो विद कहाँ पे बताया था मैंने, जब फाइल को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो विद लगाने से फाइल ओपन कर दी तो क्लोज ऑटोमेटिक कर देगा। क्लोज करने के लिए हमें जरूरत नहीं है, विद हमारा ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे भी विद वही काम कर रहा है कि थ्रेड अगर स्टार्ट हो गई है, थ्रेड हमारी ओपन है, तो उन्हें क्लोज, उन्हें एंड कर देगा ऑटोमेटिकली, हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पास मतलब अभी कोई बॉडी नहीं है इसकी। अब यहाँ पे चलता हूं मैं, यहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर 1 एग्जीक्यूटर, ये जो मैंने एग्जीक्यूटर लिया, एग्जीक्यूटर डॉट सबमिट, देखते जाइए एग्जीक्यूटर डॉट सबमिट। अब इसमें ये जो एग्जीक्यूटर है, थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं एक टास्क दे रहा हूं। ये मेरा फंक्शन आप एग्जीक्यूट करें और इसका पैरामीटर है यहाँ पर 4, ठीक है। ये मेरा पहला। दूसरी बार इसका पैरामीटर है मेरा 1 कि 1 सेकेंड, और 2 फ्यूचर 2, ठीक है। मैं एग्जीक्यूटर को सिर्फ सबमिट कर रहा हूं अपना फंक्शन, मैं ना स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे थ्रेड, ना थ्रेड बना रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। ये देखिए, अगर आप मेरे पिछले वीडियो से कंपेयर करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ये आ गया। अब मैंने क्या किया, अपना जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये सबमिट कर दिया यहाँ पे एग्जीक्यूटर को, और यहाँ पे जो मैंने सेकंड्स पास की हैं, ये सेकंड 4 सेकंड। फिर दूसरा सेम फंक्शन मैंने पास किया एग्जीक्यूटर को, फिर 1 सेकंड, इसी तरह फंक्शन 2, और ये सेकंड 2, ठीक है, सेम फंक्शन। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी ये जो काम है ये क्या कर देगी, यहां तक क्या हो जाएगा, यहां तक मेरा थ्रेड बना देगा, थ्रेड स्टार्ट हो जाएंगे और थ्रेड एंड भी हो जाएंगी। फिर मुझे ये क्या प्रोवाइड करेगा, रिजल्ट। अगर मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मतलब रिटर्न क्या कर रहा है मेरा फंक्शन, तो वो मुझे मिलेगा रिजल्ट से, रिजल्ट इस तरह से, ठीक है। फ्यूचर 1, फ्यूचर 2, फ्यूचर 2, फ्यूचर 3, ठीक है। ये हो गया मेरा। यहां से मुझे फ्यूचर 1 का रिजल्ट जो भी रिटर्न करेगा, फ्यूचर 2 का रिजल्ट जो रिटर्न करेगा, फ्यूचर 3 का रिजल्ट जो रिटर्न करेगा, ठीक है, वो मिलेगा। चलिए फिर से एग्जीक्यूट कर लेता हूं मैं। मैंने एग्जीक्यूट किया इसको, तो मुझे कुछ 8 पॉइंट समथिंग, ओके, मुझे ये फंक्शन मैंने कॉल भी कराना है, फंक्शन बना दिया, कॉल भी तो कराना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो गया। अब कॉल कराया जैसे ही मैंने, टाइप ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द एग्जीक्यूटर सबमिट फॉर, ओके ओके ओके, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फंक्शन है, इस तरह से मुझे ये फंक्शन की तरह लेना पड़ेगा, ये एक गलती हो गई थी। अब एग्जीक्यूट करते हैं, तो स्लीपिंग देखिए सारे फंक्शन स्टार्ट हो गए और फिर मुझे रिजल्ट मिल गया, ठीक है। टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड और 0.000 इतने मिली सेकेंड। तो सेम है, अगर आप पिछली वीडियो में कंपेयर करोगे, जो हम थ्रेड बना रहे थे और थ्रेड हमने स्टार्ट की थी, एंड की थी, वही टाइम मेरा आया है, वही टाइम। और रिजल्ट ये क्या है मेरा, जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, फंक्शन से रिटर्न कर रहा हूँ। मतलब ये सारी मेरी थ्रेड, सारे फंक्शन एग्जीक्यूट करने में उतना ही टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये सिंपल कितना हो गया, अगर मैं इसको हाइड कर दूं, यहाँ पे मैंने हाइड कर दूं, तो ना तो मुझे इस कोड में थ्रेड को क्रिएट करना पड़ रहा है, ना थ्रेड को स्टार्ट करना पड़ रहा है, ना थ्रेड को एंड करना पड़ रहा है। सारा काम मेरा क्या कर रहा है, थ्रेड पूल यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये आ गया।
अब आप कहोगे कि मुझे तो 1 बाय 1 मान लीजिए मेरी 1000 थ्रेड है, ठीक है, 1000 थ्रेड कर दी मैंने, 100 थ्रेड बना दी, तो मैं 100 बार थोड़ी रिजल्ट उनका लूंगा, प्रिंट करूंगा। ये भी क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए देखिए हमारे पास एक और तरीका है, आइट्रेट हम कर सकते हैं यहाँ एग्जीक्यूटर को। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूं और जो मैं सभी का जितने भी मेरे फंक्शन हैं उनका मुझे यहाँ पे टाइम लेना पड़ेगा सेकंड में। जैसे कि पहला 4 लिया था मैंने यहाँ पे, 4 4 1 2 4 1 2 आर्ग्यूमेंट मैंने इसके लिए लिए। हम इस तरह भी ले सकते हैं, अगर हम हमारे पास मल्टीपल आर्गुमेंट है तो हम इस तरह भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास ये 3 है तो इस तरह से ले लिए मैंने। अब मैं क्या करूंगा, रिजल्ट रिजल्ट्स एक वेरिएबल में इसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। एग्जीक्यूटर डॉट मैप, और यहां पे पास किया मैंने अपना फंक्शन, और यहां पे पास की मैंने लिस्ट, ठीक है। तो ये जो मेरा फंक्शन है एग्जीक्यूटर, इसको मैप से मैंने फंक्शन और ये लिस्ट यहां पे दे दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इस पे हम फॉर लूप चलाते हैं कि रिजल्ट इन रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स, और इसको प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। रिटर्न करा दिया है, यहाँ पे रिटर्न आ गया रिजल्ट, ठीक है। अब चलिए फिर से मैं एग्जीक्यूट कराता हूं इसको। तो देखिए बिल्कुल सेम, स्लीपिंग फॉर 4 सेकेंड, स्लीपिंग फॉर 1 सेकेंड, बिल्कुल सेम आउटपुट आ रहा है, वही वही आ रहा है ना, ठीक है। अब इसमें चाहे 100 थ्रेड बना रहे हो या हम बना रहे हो इसमें 200 थ्रेड बना रहे हो, कितने भी थ्रेड बना रहे हो, हमें इस तरह से फ्यूचर डॉट रिजल्ट के लिए नहीं यूज करना पड़ेगा, सीधा हमें आइट्रेट होके मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, ठीक है। पूलिंग किस तरह से हो रही है, टाइम बिल्कुल वही सेम लग रहा है, हमें क्रिएट नहीं करनी पड़ रही है, थ्रेड बनानी नहीं पड़ रही है, एंड नहीं करनी पड़ रही है, स्टार्ट नहीं करनी पड़ रही है, और ये हमारा एक मॉड्यूल काम कर दे रहा है, और उस मॉड्यूल का नाम है कॉन्करेंट फीचर्स, ठीक है। और थ्रेड पूल का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपका क्लियर हो चुका है। अगर आपको थ्रेड पूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मैं अपना ब्लॉग का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जाकर इसका देखिए, पूरी तरह से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पूरा प्रोग्राम जो मैंने किया था, ये किस तरह से एग्जीक्यूट, ये क्या है, इसके बारे में क्या क्या किया है, इसको एक बार रीड आउट कर लें आप, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको थ्रेड पूल, ठीक है। थैंक यू।